हाय गाइस, मेरा नाम नमन मेनन है। got into a huge argument with the gang leader, Mr. Elvis Yadav. प्रॉपर प्रोमो कटा है एल्विश यादव वाला। जो तुमने लिख रखा है कि किस गैंग लीडर को रिप्लेस करोगे, मेरा नाम लिख रखा है। इज रोडीज ऑडिशंस स्क्रिप्टेड? बट मेरे को था कि मेरे को थोड़ा फेम भी चाहिए था। पहले तो सबको नमस्ते बोलना चाहता हूँ। व्हाई डिड यू राइट एल्विश नेम? आपने कई ऐसी चीजें करी हैं जो सही नहीं थी। इनको क्यों एज अ गैंग लीडर लेके आएंगे? हाँ, बट वो फैंस की गलती अगेन। एल्विश यादव हैज नो रोल इन इट। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। वो काफी एनजीओस वगैरह में वर्क करते हैं। His best thing is he follows सनातन धर्म। She also said about Elvish कि सिस्टम फाड़ देंगे, कुछ नहीं रखा है हमारे सिस्टम में। सिस्टम है भाई, सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम ऐसे बोला। They treat girls and boys different. I saw this audition of Nishi Tanwar. She was not targeting Elvish. Sometimes कोई किसी का फैन होता है ना, there are some limits. It's a very big thing, yeah, well. जानो मैं कौन हूँ, तो अपन शुरू कर सकते हैं ना। रोडीज के ऑडिशन में बुलाया तुम लोगों ने। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, सपने तो सब देखते हैं, आपको बस राइट डायरेक्शन की नीड है। Hi guys, welcome to episode 3 of Lone Wolf Talks. So in this episode we have Naman with us, Roadies का PI का contestant. You must have seen him in recent Roadies PI auditions. So I hope आप लोगों ने देखा ही होगा एल्विश यादव की controversy. So let's hear from himself. Hi Naman, welcome to Lone Wolf Talks. How are you? Hi ma'am, I'm good. How are you? So you are new to my audience. आप अपने बारे में मेरी audience को कुछ बताइए. हाँ जी. So hi everyone, my name is Naman Menon and I am 19 years old and currently I am a theatre actor. I am doing theatre and I am also into mimicry, voiceover and a lot of things. And recently अभी थोड़ा reality shows में I was trying my luck to get some fame. And अभी recently I did Roadies में I was in the PI. I couldn't get selected because I was not ready and also I got into a huge argument with the gang leader, Mr. Elvis Yadav. So yeah, अभी तक वही है. I guess you did get fame already. Whatever it is, good or bad. For the wrong reasons. Actually, it was a misunderstanding. So yeah. We'll come to that आराम से. Yeah. Okay, so let's start from Roadies only. Yeah. Why did you go to Roadies? आपका main reason क्या था? What was the main inspiration that you thought कि चलो Roadies में चलते हैं? To be honest, ये शो मैंने काफी टाइम से देखा था. मतलब एक तरह से बचपन से ही देखा था. तो एक था कि वहाँ पे जाके आई ऑल्सो एंटरटेन एंड थोड़ा सा वो शो को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. मेरा एक था कि मेरे को कभी लाइफ में एक बार रोडीज करना है. बट प्रॉब्लम क्या हुई ना कि मेरी वैसी फिटनेस नहीं थी और अभी का रोडीज तो एक अलग ही लेवल का हो गया है जहाँ पे बहुत अलग अलग लेवल के फिटनेस वाले आते हैं. तो वो मेरी एक गलती थी. बट मेरे को था कि मेरे को थोड़ा फेम भी चाहिए था और मुझे ये जर्नी भी जीनी थी. तो इसलिए आई वाज लाइक यार लाइफ में एक बार रोडीज करना है. So that was the main motive behind this. Okay. So was there any process? Of course, just you said कि physically you were not strong, that's why you didn't get selected. But again, I have seen your आपने एक पहले वाले पॉडकास्ट में भी एक बार आपने बोला है कि it was not easy PI तक भी पहुंचना. So what was your journey? आप कैसे PI तक पहुंचे? अगर आप GD1 या जो भी प्रोसेस होता है, I'm not aware of that. तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप PI तक कैसे पहुंचे. तो द थिंग इज कि इससे पहले भी मैंने रोडीज के ऑडिशन दिए थे. मतलब व्हेन आई वाज 18 मैंने कर्म या कांड करके जो रोडीज था उसके भी मैंने ऑडिशन दिए थे. बट वहां पे क्या हुआ था कि मैं PI तक भी नहीं पहुंच पाया था. सो द थिंग इज रोडीज प्रोसेस में क्या होता है कि व्हेन रोडीज स्टार्ट्स तो वो 4-5 सिटीज में आते हैं. वहां पे लाइक बड़े बड़े स्टेडियम्स में दे टेक ऑडिशंस. लाइक देयर आर 2 GD राउंड्स बिफोर द मेन PI राउंड. सेलिब्रिटीज के सामने वाले राउंड से पहले 2 GD राउंड होते हैं. तो वहां पे लाइक बहुत सारे लोग आते हैं. लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे कम एंड दे ट्राई देयर लक. तो उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर द मेन PI राउंड. Okay, so we'll talk about Roadies बाद में. अब बहुत ज्यादा Roadies हो गया है. So let's talk about you. Yeah, exactly. But let's talk about you as Naman. What is your personality? What do you do in your life? So my main thing is in my life acting, drama. That's what I like. And currently I am doing journalism. I am doing mass communication from Amity Online. I am in second year. I have been into a lot of debates. That was the reason I was put into a debate with the gang leader. So that's one of my things. And I am doing theatre. I am interested into acting and stuff. Before this I did a 1-year course in Pune in acting, but then I left it due to some reasons. So yeah, I am a fun loving guy. I also like to do mimicry and stuff. हमने देखा. Yes, हमने देखा आपने अजय देवगन.
अक्षय देवगन, संजय दत्त, लॉट ऑफ एक्टर्स, उनकी मिमिक्री वगैरह करता हूँ, सो आई लाइक इट. तो कितना टाइम हो गया आपको इनटू मतलब डूइंग थिएटर एंड मिमिक्री में आए हुए? एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट मिमिक्री? कोई स्टोरी है बिहाइंड इट? द थिंग इज एकदम से सडनली स्टार्ट किया था, बिकॉज एक्टिंग का भी मैं बोलूंगा कि बहुत पहले से ऐसे कीड़ा नहीं था, बिकॉज बचपन में थोड़ा क्रिकेट का ज्यादा मेरे को शौक था. So what are your plans right now? Like, do you want to pursue this field full time, like acting? Full time acting and reality show. Like my next target would be, to somehow get into Splitsvilla, Playground or anything where I can show my acting skills and my entertaining skills, because I'm a very entertaining guy. Like I can do anything to entertain. So yeah. That's very honest and straightforward. बहुत सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं रोडीज के भी और स्प्लिट्सविला के भी, वो ये बोल नहीं पाते हैं कि आई वांटेड टू कम बिकॉज आई वांटेड फेम और बिकॉज आई वांटेड टू शो माय टैलेंट. वो हमेशा कुछ ना कुछ मेड अप स्टोरीज बनाते हैं. सो दैट वाज वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ यू कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है स्प्लिट्सविला रियलिटी शोज करने हैं. Yeah, definitely. सो हमने देखा ऑलरेडी रोडीज में कि आप कितनी अच्छी मिमिक्री करते हैं. तो हो जाए फिर एक कोई भी बेस्ट एक्टर की मिमिक्री जो भी आपको लगता है यू डू बेस्ट. लाइक काफी सारे कर सकता हूँ मैं, बट एक जो काफी लोगों को अच्छा लगा था, इट वाज संजय दत्त. इफ जस्ट इमेजिन इफ यू आर इंटरव्यूइंग संजय दत्त सर, सो हाउ वुड इट बी लाइक? अरे तो मैं पहले तो सबको नमस्ते बोलना चाहता हूँ. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मेरे को आज इंटरव्यू में बुलाया, मेरे को कुर्सी दी बैठने के लिए, इज्जत दी. बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत प्यार है सबके लिए. जय हिंद. सो या, नाइस, थैंक यू. लाइक दैट. आई सॉ दैट आप सैफ अली खान की भी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, सो एक वो भी हो जाए. आई लव्ड इट. आई सॉ दैट योर पॉडकास्ट ऑफ सैफ अली खान वाला मिमिक्री वाला. आई वांट टू हियर दैट. थोड़ा सा लोग ऐसे बोलते हैं कि आई काइंड ऑफ थोड़ा बहुत लुक लाइक हिम, इफ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग. थोड़ा सा सैफ अली खान, ओके. इफ लाइक थोड़ा उसके बेटे की तरह भी लगता है, ऐसा बोलते हैं, बट या. तो एक्चुअली मैं सैफ अली खान सर का किया था मिमिक्री. वाह यार, आई मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग मैन, आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो. इट्स अ वेरी बिग थिंग यार. वाह, आई मीन अब मैं क्या ही बोलूँ. You should really pursue this full time. You are very good at it. Thank you so much. Okay, so moving forward, let's talk about roadies now. Yeah. Of course, roadies is roadies. Okay, Yeah. so बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक चीज़ हम सुनते हैं हमेशा रोडीज के लिए कि इज रोडीज ऑडिशंस स्क्रिप्टेड? क्या वो स्क्रिप्टेड होता है? क्या रेफरेंसेस काम करते हैं सच में रोडीज के ऑडिशंस के लिए? No, not at all. Scripted, nothing is scripted. The thing is कि content works. If you're giving content, Okay. if you're giving masala, you're giving drama, then you can work anywhere in the world. It's just that. Nothing is scripted. It's मतलब just, जिनसे उनको टीआरपी मिलेगी no, it's kind of थोड़ा सा वैसा नहीं है, but the thing is कि you have to be very entertaining, no? Like if you are very entertaining, then you can shine Yeah. anywhere. Obviously it matters a lot. Personality matters a lot. Anywhere. So Personality, yeah. it's not scripted, not at all. एनी इनसाइडर थिंग अबाउट रोडीज ऑडिशंस जो आपने एक्सपीरियंस करी जो लोगों को नहीं पता है? नॉट नेगेटिव स्पेसिफिकली, कोई पॉजिटिव चीज. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर पीपल जो चाहते हैं रोडीज में अप्लाई करना, तो एनी इनसाइडर थिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? The thing is कि it's मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो it was मैं बहुत नर्वस हो गया था. It's a great feeling, when you go there. The thing is कि रोडीज की जो शूट होते हैं, मेन शूट जो PI होता है, it happens in Mumbai. So मेरा तो जो हुआ था चेंबूर के वहाँ पे कहीं हुआ था. So it's a location थोड़ा सा दूर होता है, एंड वहाँ पे it's a very big set, to be honest. वहाँ पे आप चले जाओगे, पहली बात तो वहाँ जाते ही you will like panic. Some guys might panic. Because ऐसा सिचुएशन ऐसा होता है, इट्स अ वेरी बिग सेट एंड 50 and 100 कैमराज अराउंड यू, एक ड्रोन भी होता है, एंड गैंग लीडर्स इन फ्रंट ऑफ यू, दीज लाइट्स एंड एवरीथिंग. लाइक जस्ट डोंट बी नर्वस. आई विल सजेस्ट एवरीवन, जस्ट डोंट बी नर्वस, बिकॉज एकदम से जीडी राउंड्स आर क्वाइट इजी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उसको क्लियर करना मुश्किल होता है, बट जीडी राउंड्स में क्या होता है कि वो नॉर्मल जजेस जो होते हैं, मॉडरेटर्स, वो लोग बैठे होते हैं, नॉर्मल पीपल लाइक अस. But when you go to the PI, the main thing,
दैट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग. सो वहाँ पे एकदम से कोई भी इंसान डर सकता है. मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, पैर कांप सकते हैं, बिकॉज गैंग लीडर्स आपके सामने होते हैं. रणविजय सर, नेहा मैम, रिया मैम, प्रिंस सर, एल्विश सर, एंड इतने सारे लोग होते हैं. सो इट्स a different feeling. So just don't be nervous. That's the only thing I would suggest everyone. That's the only thing about it. Yeah. Okay. So, for people who want to apply for roadies, जिन्हें नहीं पता है, who doesn't know the path, और अगर हम YouTube पे भी सर्च करें तो इतनी वीडियोस इस चीज़ की है नहीं. So how to apply for roadies? पहला स्टेप क्या होता है roadies पे अप्लाई करने का? There is nothing such like apply, because आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते. You have to go and audition for it. आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी. You have to go to the certain venues where the auditions are taking place. Like every year it comes, like जैसे last time हुआ था, इस बार हुआ था. There are certain venues जहाँ पे they come and they take auditions in in big stadiums, and there are a lot of people. So there you have to come, stand in the line, wait for your turn, and then give the audition. You have to be patient for that. Very patient, because मेरे को याद है मेरा जब GD1 हुआ था, so at that time I was there for like waiting for 12 or 13 hours, if I remember. Like बहुत लंबा. Like I was like I reached there at morning, and then मेरा जो GD1 हुआ था वो at like around midnight के आसपास हुआ था. Not even 12 hours, more than 12 hours, 12-13 hours. Like Oh. So you waited there for more than 12 hours? More than 12 hours, like around 13-14 hours, if I could remember. और उसके बाद रिजेक्ट हो जाना बहुत बड़ा bad feeling. The thing is, it is also very big thing, because क्या हुआ था कि at least GD1 तो clear हुआ. इस बार what happened was कि at least GD1 में तो reject नहीं हुआ. The thing was, last time what happened was there are two GDs before the main PI round. तो अगर आप उसमें reject हो जाते हो तो एकदम से होता है कि अरे यार shit, I couldn't go till the TV वाले round में नहीं आ पाया. But the thing is कि इतनी मेहनत करके when you reach till the final one, then वहां पे reject हो जाओ तो obviously बुरा लगता है, but थोड़ा अच्छा भी लगता है to be honest कि चलो यार TV पे तो आ गए, like नेशनल टेलीविजन पे आ गए. national television पे आ गए, and थोड़े वायरल. और आपका तो छोटा मोटा भी नहीं था. इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल. Very controversial, very spicy. प्रॉपर प्रोमो कटा है एल्विश यादव वाला. Proper. Was overnight. चलो then let's talk about that only. Yeah. Let's talk about that only. Yeah. Why did you write Elvish name कि you want to replace the gang leader? कि आपका कुछ intention था that you wanted fame from it, you wanted controversy from it. क्यों लिखा था आपने वो? No, not like that. To be honest, अगर मैं ऐसे बोलूँगा बहुत stupid लगेगा, but when I was giving auditions at that time, it was like utter foolishness. मैंने foolishness में वो चीज़ लिख दी थी, because I was like what happened was when I was there, I was giving auditions. I was like मैं बहुत सारी चीज़ें फॉर्म में लिख रहा था, because I know कि फॉर्म बहुत मैटर करता है. एंड अगर आप थोड़ा सा फॉर्म स्पाइसी लिखते हो, थोड़ा मसाले वाला लिखते हो, तो इट वर्क्स समटाइम्स. लाइक हमेशा नहीं बोल रहा, बट थोड़ा सा अगर आप ऐसे भरते हो, लाइक इन अ गुड वे, नॉट बैड थिंग्स, कुछ खराब नहीं लिखना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा सा ऐसे लिखते हो ना चीजें, तो वो कभी काम आता है. तो मुझे एकदम से लगा कि अगर मैं ये लिखूंगा, क्या पता ये मेरे काम आ जाए, सो उस टाइम पे मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे लगा था थोड़ा सा. मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि क्राउड का रिएक्शन एंड स्टफ लाइक दैट जो हो रहा था ना, मुझे लगा कि शायद जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है, बट नहीं, इट वॉज लाइक फूलिशनेस. मुझे वो लिखना नहीं चाहिए था, वो गलती से लिख दिया था मैंने. इट वॉज अ मिस्टेक. सो दैट वॉज लाइक. बट देन अगेन जब जजेस ने आपसे पूछा एंड you were not ready to say it out loud, yeah. But then उन्होंने पूछा, then you took it out his case that is already closed now. तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा नहीं था, then why did you take name of that case? There were a lot of things happening, okay, so I can't like spill it out everything, but क्योंकि PI जो होता है almost half an hour 1 hour का होता है, and TV में they show only 15 minutes, okay, 10-15 minutes, so there were a lot of things happening. मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा इसमें, बट द थिंग वॉज कि वहाँ रूम में ऐसा सिचुएशन बन गया था, इतना प्रेशराइज हो गया था, मैं इतना प्रेशर में आ गया था कि मुझे मेरा एक स्टैंड लेने के लिए, आई थॉट कि इफ आई वुड टेक माई स्टैंड आई वुड गेट सिलेक्टेड. सो उसमें आई स्पोक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वाज नॉट राइट. सो इट वाज जस्ट अ मिस्टेक, एंड मेरे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. एल्विश यादव सर को लेके एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. हमें सबको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है ना उनको लेके. थोड़ा लगता था कि
is he really right, is he really good? Because when he came on board for MTV Roadies, there were a lot of questions, like, you know, Google पे भी if you search कि, you know, people were saying reality TV is doomed after, you know, Elvish sir is announced as a gang leader. So like ऑलरेडी काफी सारे लोग हेट कर रहे थे, ऐसा नहीं है. देयर वर लॉट ऑफ गाइस सपोर्टिंग टू, बट हेट भी करे. दे वर लाइक, इनको क्यों एज अ गैंग लीडर लेके आए हो? तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना सोशल मीडिया पे भी कि वो सब देख के, यू नो, चीजें आ गई. सो दैट वाज माय मिस्टेक, यही बोलूंगा. Okay, so you got, so just in short, you got influenced by social media, जो भी influenced by Elvish social Yadav media and के everything, yeah. hate में. Everything. I got influenced. Okay, so concluding all of that, Yeah. let's ask you कि what do you think about Elvish Yadav now? आपको Elvish Yadav अब कैसे लगते हैं? See, to be honest, मेरे को पहले भी, अगर मैं ऑनेस्ट चीज बोलूँ, मुझे पहले उनके बारे में इतना आइडिया नहीं था. आई न्यू हिम कि हाँ, ही इज अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर है, कॉमेडी चीजें करते हैं. मुझे वो मेरी तरह ही लगते थे कि थोड़े फनी है. मुझे फनी भी लगते थे वो बहुत. बट यू नो, वहां पे भी एक मेरा पॉइंट था जो मैं बोल रहा था. मुझे एक टाइम पे ऐसा भी लगा था कि जो उनके थोड़े फैंस है ना, कई बार हो जाता है कि वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या अब्यूसिव चीजें यूज करते हैं. वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो मुझे लगता था कि वो ऐसा करते हैं, यू नो, वो नहीं होना चाहिए. वो भी मैंने एक पॉइंट बोला था. मेरे को उसी चीज पे थोड़ा था. एज अ पर्सन वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. इज वेरी डाउन टू अर्थ. वो काफी, यू नो, एनजीओ वगैरह में वर्क करते हैं, लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, वो चीजें करते हैं. इज वेरी लाइक एक तरह से देसी टाइप के हैं बहुत. मेरे को अच्छे लगते हैं वो. अब तो मेरे को और अच्छे लगते हैं. ऑब्वियसली मैं भी अब उनका एक तरीके का फैन हो गया हूँ. एंड मेरा मैसेज यही था कि वी शुड बी अ फैन, बट अ गुड फैन. हमें हेट नहीं फैलानी चाहिए. लाइक अगर मैं किसी का फैन हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख खान, अगर कोई सलमान खान का फैन है तो मुझे उसको गाली नहीं देनी चाहिए बेफालतू में. यू नो, फैंस को आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए. वी कैन बी लाइक अ गुड फैन. हाँ, बट वो फैंस की गलती अगेन. एल्विश यादव हैज नो रोल इन इट, राइट? या बट वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. यू नो, वो एक हो जाता है ना समटाइम्स, बिकॉज यू नो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो अपने फैंस को बोलेंगे कि नहीं यार तुम ऐसा मत करो, या यू नो, उन्होंने बोला भी है कई बार ऐसे, जब यू नो चीजें हुई हैं, उन्होंने ऐसे बोला भी है कि यू नो ऐसे हेट मत फैलाओ या किसी को एब्यूसिव चीजें मत बोलो. सो आई रियली लाइक, अभी तो आई रियली लाइक हिम बिकॉज यू नो ही इज लाइक, ही इज अ आइकॉन, ही इज अ यूथ आइकॉन ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, इतने सक्सेसफुल हैं. एंड मैं अब उनको देख रहा हूँ बिकॉज मैं भी अब उनकी तरह बन सकता हूँ. बिकॉज वो भी, उन्होंने भी छोटे से शुरू किया था और अब वो देखो आज इतने बड़े लेवल पे. सो या, आई लुक अप टू हिम नाउ. Yeah, his best thing is he follows Sanatan Dharm. Yeah. That's why वो आज यहाँ तक है, तो of course. बिल्कुल. And he has very good sense of humor, of course. Yes. Absolutely. So वो जो फैन वाली चीज है वो ये होता है कि जब एक इंसान एक लेवल तक पहुंच जाता है, Yeah. तो of course अगर उसके करोड़ों में फैंस है तो करोड़ों में हेटर्स तो होते ही है. तो there's हेटर्स की जो बस PRs होते हैं, it's called paid PRs. Yeah. So उन वजह से just you said you got influenced, तो वो होता है कि सोशल मीडिया से we get influenced. So but ठीक है, there will be so many things जो शायद उस टेलीकास्ट में नहीं दिखाया गया है. I hope you were clear with the judges. Yeah. कुछ ऐसा grudges नहीं हो गया अब उनके मन में. I hope so. No grudges. Like last में भी when there were a lot of things edited, जब मैं वापस भी आ रहा था रिजेक्ट होके, तो मैं सबको अपोलोजाइज किया ही था कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एनीथिंग हैज हैपेंड, सो आई एम रियली सॉरी. आई रिस्पेक्ट एवरीवन इन द रूम हियर, एवरी गैंग लीडर एंड इवन द होस्ट, एवरीवन. आई रिस्पेक्ट एवरीवन. ऐसे बोल के मैं आया था. थिंग्स थोड़ी सी एडिट हो जाती है ना, तो Yeah, my personal opinion is I want to tell you, after your episode, जब मैंने आपका एपिसोड देखा कि ठीक है सब कुछ ठीक था, then अभी recent episode में there was a girl that came from Haryana, from Bhiwani. Bhiwani is my hometown only. So she came from, and she also said about Elvish कि system फाड़ देंगे, कुछ नहीं रखा थारे system में, something like that. तो उन्होंने भी Elvish के against बोला था clearly. Yeah, okay. But she got selected. So वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि why this biasness was there. See, अगर ऑनेस्ट बोलूँ तो मुझे भी उस टाइम पे लगा. See, I don't know anything about the scripted thing. There were a lot of people who were saying कि scripted है. You know, वहाँ पे I was there ना in the Roadies one. मैं रूम में भी था तो बहुत लोग कह रहे थे नहीं यार everything is scripted and stuff. But I was like, I don't know यार. I really don't know anything because see, yeah, we have seen on Roadies कि they treat girls and boys differently. See, I know I'm saying a very big statement, Okay. but it's right. You know, we have seen a lot of auditions. We know the famous one, it's Her Choice. Okay, so there are a lot of auditions, you know, where they treat guys differently and girls differently.
But I saw this audition of Nishi Tanwar. Yeah, I actually know Yes. her because हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे उस टाइम पे, रोडिस के पीआई के टाइम पे. तो उन्होंने, जो मैंने देखा कि वो एक्चुअल में ऑडिशन के टाइम पे शी वॉज नॉट टारगेटिंग एल्विश. उनको टारगेट नहीं कर रहे थे, मतलब वो एल्विश सर को टारगेट नहीं कर रहे थे. वो एक्चुअली सॉरी बोल रही थी कि आपके लिए नहीं था ये, बस ऐसी एक रील बनाई थी मैंने और उसमें टैग कर दिया था. आई थिंक शी मेंट कि उनके जो फैंस हैं वो लोग ऐसे कुछ करते हैं. कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो कुछ करके गए थे एंड देन कह रहे थे सिस्टम फाड़ देंगे, ऐसा कुछ वो कह रही थी. ठीक है, तो उसमें भी शायद वो भी यही मीन कर रही थी कि शायद लोग ना उनसे इन्फ्लुएंस होके शायद ये सब कर रहे हैं. उनका कहने का मतलब शायद ये था कि जो यूथ है आजकल का इन्फ्लुएंस होकर, बिकॉज मैंने कई कमेंट भी पढ़ा था, मेरे उसमें कई ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे, उसमें कह रहे थे कि जैसे आजकल क्राइम रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसे बोल रहा था कि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस में आके, कि सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, सिस्टम फाड़ना पड़ेगा. मतलब ये कमेंट्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट्स लिखे हुए हैं जो मैं देखे, कि उसमें ऐसे बोल रहे थे कि हवा में गोलियां चलाते हैं, गन्स यूज़ करते हैं, एंड मर्डर वगैरह करने के बाद दे आर लाइक ओपनली वो ऐसे बोलते हैं कि सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो सोसाइटी में हो रही थी, इस चीज़ को उन्होंने रेफरेंस में बोला होगा. जो निशी तनवर है उन्होंने इस चीज को रेफरेंस में बोला होगा. शी वाज नॉट एक्चुअली टारगेटिंग एल्विश सर डायरेक्टली. लाइक I believe the difference between you and her was कि उन्होंने बहुत अच्छे से, even if she was targeting or not Yeah. targeting, Yeah. but उन्होंने बहुत अच्छे से cover up किया, because intentions आपके भी same थे. Yeah. You were not in hate, मतलब आप hate नहीं कर रहे थे एल्विश को, of course you were not targeting him, कि आपने जो भी मसाले के लिए लिखा जो भी था, बस डिफरेंस ये था कि you had guts और आपने मुंह पे बोला that you didn't like him because of the incident, whatever. What I thought, But yeah. Nishi Tanwar, what you thought, but Nishi Tanwar ने उस चीज को बहुत अच्छे से I believe cover up किया. So I guess that was a smart move. Yeah, definitely. And the thing was ना कि she was deserving because she was physically very fit. She did some tasks and Yeah. she was ready for it because मैं उनसे पहले भी जब मिला था तो मैंने बात करी थी, तो she was like उन्होंने इससे पहले भी रोडीज रेवोल्यूशन में उन्होंने ऑडिशन दिया था. So at that time she got rejected. Yeah, and she's like मेरे से बड़ी है काफी, and उन्होंने उस टाइम पे ऑडिशन दिया था. Then she came back again after few years and अब उन्होंने फिर से दिया. So these things do matter, and I don't know if it's scripted or not, but yeah, obviously channel decide करता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है. That's the only thing. I can keep on trying, but it's completely depends on channel because इस बार ऐसे भी काफी सारे लोग आए जो physically बहुत fit थे but उनको नहीं लिया. So it totally depends on the channel, the creative team, who they like, who they don't like. Because मुझे honestly लगा कि उनके साथ जो हेमंत आए थे, हेमंत भैया, वो he was also very nice. Like वो तो सब कुछ कर रहे थे, उनको भी लेना चाहिए था, चांस देना चाहिए. Oh yeah. Yeah. So Yeah, he was good. So I don't know. But yeah, you should keep trying for the next time also. I will, अब तो definitely. controversy तो हो ही गई है. Now you can go and say sorry and move on. Definitely, like my target is to somehow अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इफ आई गेट समथिंग एनीथिंग, लाइक अगर मुझे प्लेग्राउंड भी मिलता है, बिकॉज मैंने इससे पिछले पॉडकास्ट में ही बोला था कि इफ आई गेट एनीथिंग, बिकॉज मेरे में है टैलेंट, आई हैव द स्किल्स टू एंटरटेन द ऑडियंस, I can speak well, I'm a good communicator and also I'm a good entertainer. So अगर मुझे playground मिलता है, मैंने पहले ही उनके fan armies की उसमें भी बोला था कि I'll go there, apologize to Elvis sir personally and then play with him and we'll try to do good in the next show, any show if I go to. So yeah. He's very sweet, he won't mind. Yeah, Even जो निशी तनवर वाले में भी था, उन्होंने खुद प्रिंस को बोला था कि माफ कर दे. Yeah. Something like that. Yeah. तो yeah, all the best to you. Yeah, thank you. I hope if बहुत सारे रियलिटी शोज मिले, बहुत सारे पॉडकास्ट के इनविटेशंस यू गेट. अब एल्विश यादव वाला आपका प्रोमो कटा एंड व्हेन इट गॉट टेलीकास्टेड, तो डिड यू गेट हेट इन रील्स और इन इंस्टाग्राम? A lot of hate. I guess I would be the most hated guy on Twitter for maybe 24 hours, if I could remember. Like for real. I was the most hated guy on Twitter, and my reels, you might be knowing, my reels got viral very much, like it was everywhere. Okay, Facebook पे, YouTube पे,
यू नो जैसे ही प्रोमो करा दे लाइक हु इज दिस गाय, कौन है ये, इसकी आईडी निकालो, ये कौन है, जब इसका नाम बाहर आएगा देखना इसकी बैंड बजेगी एंड स्टफ। इवन आई वाज वेटिंग फॉर यू कि भाई ये कौन है, इतने क्या गट्स है इस बंदे में, एल्विश यादव के अगेंस्ट बोल रहा है। आई हर्ड दैट लाइन ऑन रील्स कि नोएडा में है कुछ आपकी फैंस जो मारधाड़ करते हैं वो बहुत वायरल हुई है। ओके मेरे को खुद भी आइडिया नहीं कि कितना वायरल हुआ है, मुझे अभी पता चल रहा है। पता है आई डोंट हैव एनी आइडिया बिकॉज मेरी मम्मी जहाँ वर्क करती है ऑफिस में, वहाँ भी लोग कह रहे थे अरे आपका बेटा तो बहुत वायरल हो गया है एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। मुझे खुद को आइडिया नहीं था, मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत ठीक है रील्स बनी होंगी, मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इतना वायरल हो गया हूँ कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ट्विटर इतना चलाता नहीं हूँ। आई डिडंट हैड एनी आइडिया कि मैं इतना वायरल हो गया हूँ, so मुझे बाद में पता चला। सी अगेन अब वही है, एल्विश आर्मी और एल्विश हेटर्स दोनों ही अब आपकी रील्स को वायरल कर रहे हैं। हेटर्स उसको प्रमोट करने के लिए और जो फैंस है उस चीज को नेगेटिवली प्रमोट कर रहा है कि हाउ डेयर दिस मैन। अभी भी हो रहा है पता है। एंड यू नो द फनी पार्ट इज ये सब होने के बाद मैं नोएडा गया था वो पॉडकास्ट के लिए। I went to Noida for the podcast. Nice guts. I was like मेट्रो में था, I went to Noida and I was like मेरी मम्मी साथ में थी, मम्मी भी थी साथ में, बोल रही थी ओ अब तूने नोएडा ही बोला था, अब तो नोएडा में ही खड़ा हुआ है। यू नो सर्कल बैक, आपकी लाइफ पूरी सर्कल बैक में ही घूमती रहती है। Yeah, actually. Yeah, You wanted fame. It started from negativity, but then of course it will come to positivity in the end. Yeah. Yeah. Because people might think now कि इसने ये फेम के लिए किया है, जान के किया है, and ऐसा नहीं है। I don't want you know society to have a bad message, you know. So last but not the least, who was your idol? Who is your idol? कि जब आपने ये मिमिक्री शुरू करी, थिएटर में जाना शुरू किया, या फिर जो भी आपके ड्रीम्स है that you want to get fame, you want to go into reality shows. So who is your idol right now? Anybody. It can be anybody from your family, from your friends, from celebrities. To be honest, family में तो my mom, because she was into acting, dancing and stuff, but she couldn't make it. So मैंने एक तरीके से सोच लिया कि उनका जो ड्रीम है मैं पूरा करूँगा. So like that, because she's a very good actress. Like वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, मेरे से बहुत अच्छी. ऐसा है कि उनको कोई भी आप सीन दोगे, कुछ भी दोगे, वो एक्ट कर देंगे. बट उनका एक ड्रीम था पता है एक्टिंग करने का, बट वो कभी पूरा हो नहीं पाया बिकॉज उनको वही इतना सपोर्ट था नहीं, तो इसलिए. बट वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं. तो मेरी तो आइडल मेरी मम्मी है. ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड दोनों हैं, बट एक्टिंग वाइज भी अगर देखो तो मम्मी का था पता है हमेशा से कि यू नो कि मैं इन सब चीज़ों में जाऊँ. शी वांटेड टू सी मी ऑन द स्क्रीन एंड वन डे आई होप शी विल सी मी. Yeah, she will. So I hope you will get so many projects, so many invitations from this platform. Negatively ही शुरुआत हुई हो, but I believe कि जब कोई भी वीडियो या कोई भी इंसान वायरल होता है तो उस पे हेट ज़्यादा आती है, तभी वो चीज़ वायरल होती है. तो वो कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है, तभी वो चीज़ वायरल होती है. बट देन अगर वो 60% हेट है तो 40% आपको फैंस भी मिलेंगे उससे. एंड जो 60% हेट है उसको कन्वर्ट करना इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. फ्रॉम द पॉडकास्ट राइट नाउ, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, आपकी ऑडियंस भी होप सो पॉडकास्ट देखे और सो दे गेट टू नो द रियलिटी ऑफ कोर्स. डेफिनेटली कि ऐसा नहीं था. नॉट एट ऑल. और बाकी गलतियां तो सबसे होती ही रहती है. बिल्कुल. एवरीबडी हैज प्रेफरेंसेस. कोई किसी को पसंद हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, एंड इट्स फाइन. और जो लाइकिंग होती है वो चेंज होती रहती है व्हेन यू गेट टू नो द पर्सन मोर. फॉर श्योर. या एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू माय ऑडियंस इन द एंड? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अभी तो क्योंकि आई लाइक एल्विश यादव सर, नो प्रॉब्लम. बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैंने काफ़ी मूवीज़ और सीरियल्स में भी देखा है कि समटाइम्स यू नो कोई किसी का फैन होता है ना, तो देयर आर सम लिमिट्स. उन लिमिट्स को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट क्रॉस द लिमिट्स. हैव यू सीन दैट मूवी? शाहरुख खान सर का एक मूवी आया था फैन करके. सो उसमें यू नो इट्स अ वेरी पॉपुलर मूवी, वो देखना वाला है. वो बहुत अच्छी मूवी है, 2016 में आई थी फैन. तो उसमें दे शो कि यू नो एक फैन होता है, वो अपने स्टार के लिए इतना क्रेजी होता है कि वो जान भी देने को तैयार होता है. आई वुड जस्ट से कि यू नो बी अ फैन बट बी अ गुड फैन. मतलब अपने ऐसा मत करो कि यार मैं अपने आइडल के लिए, अपने सेलिब्रिटी के लिए जान भी दे दूंगा या कुछ भी कर दूंगा. यू नो देयर इज अ डिफरेंस, थिन लाइन बिटवीन दिस. सो उस चीज को यू नो सबको समझना चाहिए और हेट नहीं फैलानी चाहिए. बस प्लीज
डोंट स्प्रेड एनी हेट. अगर कोई मान लो आपके किसी आइडल को या किसी से उसको बोलता भी है, सेलिब्रिटी को कुछ बोलता भी है, तो उसको ना हल्के वे में लो, ठीक है ना. कितने लोग हैं जो बड़े बड़े स्टार्स को बोलते हैं, शाहरुख सर को बोलते हैं, सलमान सर को बोलते हैं, बट अगर उस चीज़ पे लोग लड़ना चालू कर देंगे, अगर हेट फैलाना चालू कर देंगे, तो वो सिर्फ और हेट फैलाएगा. सो लाइक हम सब अच्छे से रह सकते हैं. दैट्स द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीवन कि सोशल मीडिया का थोड़ा हमें करेक्ट यूज करना चाहिए. आजकल लोग बहुत गलत वे में यूज करते हैं सोशल मीडिया का. Agreed. यूज इट इन अ राइट वे. Agreed. या सो दैट्स इट. Yeah, we should not spread hate even Yeah. if you will be a good fan. अगर वो चीज़ गलत वे में जाएगी तो of course be it Elvish or anybody, उन लोगों को खुद नहीं अच्छा लगेगा. उनको उनके खुद को फैन अच्छा नहीं ऐसा लगेगा. कर अगर रहे हैं. एम्बिशियस देखेंगे उनको खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि उनका अगर कोई उनको पसंद करता है या कोई कुछ ऐसा कर रहा है, यू नो. सो उनको खुद को अच्छा नहीं लगेगा. स्पेशली अगर वो उनका नाम लेकर सिस्टम बोल वगैरह करके जो भी. या जो I have seen such incidents Yeah, yeah, here yeah. also. So yeah, it was a good message. So okay, Naman. Okay, guys, thank you so much for watching us. It was very nice time with Naman. I liked talking to him a lot. It was a very nice session. So thank you so much, Naman, for coming to my podcast. It was a very great time, and you're so humble and down to earth. He quickly said yes when I reached out to him. I wanted to do a podcast and this. So he quickly said okay, I'm ready. So he's such a sweet guy and he's very humble and down to earth. So of course he deserves more such projects and more success. So all the best for your life, all the best for your success. So yeah, thank you so much. Anything you want to say? No, just like thank you to everyone. लाइक अभी बस ये कि जितना हो सके यू नो मुझे भी कोई प्लेटफॉर्म मिले ताकि यू नो मैं अपने आप का एक और अच्छा साइड प्रेजेंट कर सकूं. बिकॉज यू नो व्हाट हैपनिंग इज अभी भी हेट काफ़ी मिल रहा है. अभी भी लोग, अब जबकि सब मैटर सॉल्व हो गया है, मैं लाइव पे आया था, आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, बट स्टिल काफ़ी लोग रील्स काट रहे हैं, एडिट्स बना रहे हैं, यू नो इट्स स्टिल गोइंग ऑन. इवन आफ्टर कि वो एपिसोड को खत्म हुए 1-2 हफ्ता हो गया, स्टिल दे आर मेकिंग एडिट्स. सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वो हेट स्प्रेड करना बंद कर दो. एवरीथिंग इज सॉर्टेड. And I just want to move on in my life because I am now going to try some things. I am going to start doing content creation. You know, also like if I can say like मेरा Instagram ID भी है. So it's Naman Speaks. I am going to start making good content. Also I am going to start my YouTube channel. So you'll see me somewhere soon. So yeah, in a good way. So that's the message I would like to give and end. Okay, so in the end, please stop cutting those reels, guys, just for the views. See the positive side also now. The things he has moved on, the judges have moved on, so please move on, guys. And I'll share his ID. I'll share his details in the description below, so you guys can follow him. Not to spread the hate, please, to follow him for the good thing. So yeah, let's work together. Elvish Army. yeah, let's work together. #Elvish Army. Wow, Yeah. what a smart move. Yeah. Okay, thank you so much. So it's a wrap. See you in the next episode. Bye bye.